हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रीवियस क्लास में 8 क्वेश्चन तक 7 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ये टॉपिक आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन मनी। जब भी इन्वेस्टेड अ सर्टेन मनी की बात की जाती है तो हमेशा P इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं? 100। ठीक है, इसके बाद सर्टेन सम इन अ स्कीम in which rate of interest is 4% for first 2 years। ठीक है, तो SI निकालते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है? 4% इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2 years के लिए, प्लस इट इज 5% फॉर नेक्स्ट 3 years, 5% इंटरेस्ट नेक्स्ट 3 years के लिए। इसके बाद है एंड बियॉन्ड द 5 years इट इज 6%। 6% इंटरेस्ट कितने साल के लिए है? 5 years के लिए। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 30 और ये 15, तो 45 और 45 और 8 हो जाएगा हमारा 53। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि इफ आफ्टर 10 years राम रिसीव्ड रुपीज इतना एज अ अमाउंट। ठीक है, आफ्टर 10 years राम रिसीव करता है इतने रुपए एज अ अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, इंटरेस्ट हमारा 53 निकला है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो गई? 153। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? 153 किसके इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है ₹76500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 153 से डिवाइड करिए इसको, तो क्या आ जाएगा? 500। 153 इंटू 5 होता है 765, तो 500 आ गया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी होती है, जो हमारी निकल आई 500। अब पूछा क्या है? देन व्हाट वाज द इन्वेस्टेड सम। तो कितना सम इन्वेस्ट किया गया था, कितना सम था? तो सबसे पहले P हमने लिया कितना था? 100। 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 500, तो 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो कितना सम इन्वेस्ट किया गया था? 50 रुपीज़, 50,000। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन लेंट अ सर्टेन सम। तो P क्या ले लेंगे हम? 100। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने रेट क्या मान लिया कि रेट था X% फॉर 8 years। तो SI क्या हो जाएगा? 8x। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? रेट के साथ हो जाएगा। ईयर्स का मल्टीप्लाई रेट के साथ, तो SI निकल आया। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1.5% लेस। अब अगर रेट क्या हो गया है? x माइनस 1.5 हो गया है, तो SI क्या हो जाएगा? 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x था SI, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करिए कि रेट में कमी आ गई 1.5 की, तो 8x, 8 का मल्टीप्लाई 15 में करिए, तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1.5% लेस देन इट वुड गेट ₹960 लेस। मतलब इस 12 की वैल्यू गिवन है 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 रुपीज। पूछा क्या है? व्हाट वाज द लेंट सम। तो लेंट सम पूछा है, तो P हमारा था 100 इंटू 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ₹8,000।
इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, इज 11 1/9। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 100/9 आएगा। तो इस वैल्यू को एक्चुअली फ्रैक्शन में 1/9 बोलते हैं। तो 9 क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, 1 क्या है हमारा एसआई इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम। फॉर पर एनम की बात की गई है, मतलब ये जो एसआई दिया हुआ है ये 1 ईयर का दिया गया है। फॉर 7 ईयर्स, अगर हमें 7 ईयर्स का निकालना है एसआई तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, हमेशा सर्टेन सम ऑफ मनी क्या होता है हमारा 100। ठीक है, सर्टेन, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी समझिएगा क्वेश्चन, सर्टेन सम ऑफ मनी पर एनम फॉर 7 ईयर्स इज रुपीज दिस लेस देन द प्रिंसिपल। ठीक है, तो बोलने की कोशिश क्या की गई है कि सबसे पहले देखिए लैंग्वेज में बोलने की जो कोशिश की गई है वो कहा गया है P - SI। ये जो P - SI है ये किसके इक्वल है, ₹3400। P क्या है 9 है, SI हमारा क्या है 7 है, तो 9 - 7 = 3400। तो मतलब 2 की वैल्यू 3400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1700। ये बोलने की कोशिश की गई है। अब बोला गया है फाइंड द अमाउंट। ठीक है, अमाउंट फाइंड करना है। हमें पता है कि अमाउंट = होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा था 9, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 7, लेकिन हमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1700। तो 9 और 7 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 × 1700 ये आ जाएगा किसमें, रुपीज़ में। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 27200। किसमें मिलेगा, रुपीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।